दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह कार ट्रांसपोर्टर बनने का ख्वाब देख रहे हो? तो कोई बात नहीं, ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ख्वाब देखने से पहले ये वीडियो देख लेना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपको ख्वाबों की दुनिया से निकाल कर हकीकत की दुनिया में ले आए। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग A1 थी, 2 वीक की ट्रेनिंग थी। उसमें मैं सारा कुछ बताया, कैसे डेक ऑपरेट करते हैं, कैसे कैसे आपने लोडिंग करनी है, कैसे अनलोडिंग करनी है, कौन सी गाड़ी किस पोजीशन पे आएगी। ट्रेनिंग में एक ही मसला था, पहले 2 दिन जब आप ट्रेनिंग कर रहे होगे तो एक तो आपकी गर्दन इस तरह मुड़ जाएगी, क्योंकि आपने जो मिरर्स हैं उनको देख के पीछे रिवर्स नहीं, ऊपर डेक पे नहीं चढ़ानी, ना फॉरवर्ड लेके जानी है। मिरर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करना। आपने अपने गर्दन, अपना सर बाहर निकाल के शीशे से पीछे देख रहे हैं किधर जा रही है, पिछले व्हील उसके किधर जा रहे हैं, और लेफ्ट हैंड से आपने स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है। तो एक आपका बाजू आपका इस तरह जाम हो जाएगा और एक आपकी गर्दन इस तरह राइट साइड पे। तो ये पहले 2-3 दिन आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि क्या हो गया है। थोड़ी एक्सरसाइज हिलाते जुलाते रहना तो कुछ नहीं होगा। तो जब 2 वीक की आपकी इन हाउस ट्रेनिंग होगी, फिर आपने 1 वीक एक और ट्रेनर के साथ जाना। वो अपने ट्रक में होगा, आप अपने ट्रक में होगे, ट्रांसपोर्टर में। सही है, तो आपने उसको फॉलो करना है। जहाँ से वो लोड करेगा वहाँ से आप भी लोड करोगे, सेम आपका लोड होगा। आप अपनी लोड करोगे, वो अपनी लोड करेगा। तो जब आप लोड कर रहे होगे, अगर आपको कोई मसला होता है, आप सही लोड नहीं कर रहे होते, तो वो आपको बताएगा कि नहीं ये वाली नहीं, ये वाली लोड करो, इस तरह लोड करो, ठीक है। कोई भी मसला होता है आपको, पहला वीक पूरा आपके साथ ही रहेगा, लेकिन वो होगा अपने ट्रक में, आप अपने ट्रक में। बस आपने उसको फॉलो करना है, जहाँ भी जानी, जिस कंपाउंड से उठानी है वहाँ पे आप उसके साथ जाओगे, आप अपना करोगे, वो अपना करेगा। तो बस 1 वीक समझ ले, 3 वीक प्रॉपर आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ये गया BCA वाला वीडियो बनाता हूँ, सामने आ गया। सबसे पहला जो आपको धचका लगेगा ना, वो जब आप अकेले जाओगे। अकेले जाओगे, बंदा ठीक है 3 वीक की ट्रेनिंग होती है, लेकिन जो गाड़ियाँ आप वहाँ पे लोड अनलोड कर रहे हो तो ट्रेनिंग के दौरान, वो बहुत पुरानी गाड़ी होती है, मतलब 2010 से पीछे पीछे की होंगी ज़्यादातर। तो उनका साइज़, उनकी शेप वो बहुत डिफरेंट है, वो डेक्स पे इजी आ जाती हैं। लेकिन आपकी गाड़ियाँ ये बहुत बड़ी हो गई हैं, वाइड हो गई हैं, इनकी ये उन गाड़ियों से बहुत मुख्तलिफ है। और कोई कोई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो मैं ट्रेनिंग के दौरान उसी कंपनी की 10-10 गाड़ी भी लोड की है, लेकिन अभी जो नई गाड़ियाँ बन रही हैं वो उस गाड़ी में 10 नहीं 9 आई हैं पूरे डेक पे। और 5 दिन इतना टाइम नहीं होता कि बंदा सारी गाड़ियाँ सीख ले कि किस तरह चढ़ानी है। आहिस्ता आहिस्ता बंदे की प्रैक्टिस होती है, एक्सपीरियंस होता है। तो मेरे ख्याल से मिनिमम अगर बंदा 6 महीने लगाए ना, फुल ट्रेन हो जाए। ऐसे बंदा आंखें बंद करके बंदा बस लोड देखी, भाई ऐसे ऐसे ये लोड है, फिर बंदा अपने जेब में बना ले कि मैं ये वाली पहले रखूँगा, ये बाद में। तो फिर मिनिमम 6 महीने चाहिए। लेकिन इस बात की टेंशन नहीं, जब आप अकेले जाओगे तो जिस कंपाउंड में जाओगे ज़्यादातर वहाँ पे 5-10 ट्रक पहले लोड हो रहे होते हैं, तो वो आपको इतनी टेंशन नहीं। आपको अगर भूल जाओ या आपको कोई मुश्किल है, साथ में जो ड्राइवर हैं आप उनसे पूछो। मैं आ गया हूँ स्टोर डिलीवरी पे, इधर है अपनी। आज मैं घूम रहा हूँ बर्मिंघम में। ओह शिट। थर्टी 32 पैलेट्स डिलीवर करने हैं। उफ, वो भी बैक डोर से। अल्लाह करे कि इनके पास दूसरा इलेक्ट्रिक पंप। थैंक यू। इलेक्ट्रिक पंप मिल गया, काम जल्दी हो जाएगा। अभी अंदर आया हूँ तो मुझे एक और बात याद आई है। अगर आपको हाइट से डर लगता है
तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। कार ट्रांसपोर्टर ड्राइवर में आपको ऊपर चढ़ के, ख़ास तौर पे पीक पे, वहाँ पे आपको स्ट्रैपें मारनी पड़ती हैं टायर्स को। अगर आपने देखना हो कि 35 पलर का एरियल व्यू कैसा होता है तो ये देखो। अच्छा यार, आप भी कहोगे कि सारी खामी बता रहे, कोई खूबी बताऊं। सबसे बड़ी खूबी पैसा, जिसके लिए इतना ज़लील ख्वार होना है, तो पैसा आपका अच्छा बन जाता है। वीकली आप अराउंड 950,000 पाउंड आप बचा लेते हो टैक्स काट के। वो बनता कैसे है? वो ऐसे बनता है कि ये आपको पर आवर के हिसाब से नहीं देते, ये आपको देते हैं पर डे के हिसाब से। मैं अभी बेसिक की बात कर रहा हूँ। तो स्टार्ट होती है 8 आवर्स अराउंड 150 पाउंड, 10 आवर्स 170, 12 आवर्स करोगे तो 200 पाउंड। उसके बाद के जो मील अलाउंस, नाइट अलाउंस, ये हो गए 5 दिन के। नाइट अलाउंस 4 दिन का होता है, 4 नाइट का, क्योंकि फ्राइडे नाइट को आप घर चले जाते हो। तो मील अलाउंस 5 दिन का होता है, 5-5 पाउंड। असल पैसे कहाँ बनते हैं? असल पैसे बनते हैं लोडिंग अनलोडिंग में। जितनी आप लोडिंग अनलोडिंग करोगे गाड़ियाँ, इधर से उधर, उधर से इधर, असल पैसे आपके 1000 पाउंड से भी ऊपर जा सकते हैं। आप जितने जल्दी आप सीख जाओगे, जितने जल्दी लोडिंग अनलोडिंग करोगे, क्योंकि टाइम वही लगता है। तो उसमें क्या है, 3 पाउंड छोटी गाड़ी के हैं, ये स्मॉल हैच पैक होगी, उसके बाद सैलोन होगी, ये छोटी गाड़ी में आती है। एसयूवी वगैरह जो तो बड़ी एसयूवी है उसके तकरीबन 4.5-5 भी मुझे सही एग्जैक्ट याद नहीं है। और वैन जो है, बड़ी वैन है, वो तकरीबन 7 पाउंड। तो जितनी आप लोडिंग अलग है और अनलोडिंग अलग, तो आप जितनी लोडिंग अनलोडिंग करोगे उस हिसाब से आप अपनी अर्निंग मैक्सिमम कर सकते। ये है, फिर ये अच्छी चीज़ है कि आप जितनी ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा आपको पैसे। ये नहीं है कि फिक्स उस तरह नहीं है, बस डेली जो आपका रेट है वो अलग फिक्स है लोडिंग अनलोडिंग के ऊपर। उसके बाद और अच्छी चीज़, आपको फुल यूनिफॉर्म, साथ में आपको एक जंप पैक दिया जाता है। कोई गाड़ी बैटरी डेड हो गई है तो फिर आप वो भी अच्छे वाला 250-300 पाउंड का। उसके बाद आपका CPC जो 5 साल में आपने, वो आपकी फ्री ट्रेनिंग होती है। और आपको मेन चीज़, आपको गाड़ियों पे डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आपने ऑक्शन से लेनी है तो फिर आपको ऑक्शन की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। बाकी आपने किसी डीलरशिप लेनी है तो उसमें भी आपको पता नहीं 10%, 15% इतना आपको डिस्काउंट मिलता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। एक अच्छी चीज़ ये भी है, अगर आपको गाड़ियाँ चलाना पसंद है, रोज़ नई नई गाड़ियाँ लोड करनी अनलोड करनी, तो भी आप, इससे बेस्ट जॉब कोई नहीं है। तो सबसे आखिर पे सबसे मेन चीज़ जिस वजह से मैंने छोड़ा, भाई कैब के अंदर रहना। उस कैब के अंदर रहना बिल्कुल भी नहीं रहूँगा, ना उसके अंदर फ्रिज, ना माइक्रोवेव ना भी हो, फ्रिज कम अज़ कम होना चाहिए। और इतनी जगह होनी चाहिए कि मेरी चीज़ें, जो 5 दिन रहना है तो सारा स्टफ बंदा ऊपर, कभी दूसरी सीट पे, कोई नीचे, पानी किधर रखूं, उसके बाद खाने पीने की चीज़ें। फ्रिज होता ना तो मैं घर से सारी चीज़ें बना के ले फ्रिज में रख देता, 4-5 दिन बंदा आराम से गुजार लेता है। लेकिन खाना गर्म करना हो तो वो थोड़ा तो मसला है, लेकिन बंदा कर ही लेता है, कहीं ना कहीं से बंदा माइक्रोवेव तोड़ ही लेता है। बाकी सुबह नाश्ता मैं खुद बनाता था, बाकी मैंने बाहर से लेनी फ्रेश, तो वो आपका खर्चा इतना समझ ले। कभी उबर से, कभी सर्विस से तो अच्छा मिलता नहीं, कभी टूना सैंडविच ये वो हलाल भी नहीं मिलता, तो बड़ा मसला था। खाने पीने का मसला, रहने में जब आप सारा दिन काम करके थके हो, बेड पे आप बैठना चाहो ना, थोड़ी सी टांगे सीधी करनी है बंदे के, तो सीधा नहीं बैठ सकते आप, छत पे आपका सार लगना ही लगना है। आपने बैठना है तो बस इस तरह करके बैठना है। और बेड भी बस एवरेज ही था, कोई इतना कंफर्टेबल नहीं था। मेन मसला मेरा बस उसके अंदर रहने का, और जॉब अच्छी थी, मतलब ठीक था। लोडिंग अनलोडिंग में बंदा, सारी बात आपको लोडिंग अनलोडिंग बाहर धूप में बारिश में करनी पड़ती है, लेकिन इतना इशू नहीं था। अगर बारिश हो रही है तो बंदा थोड़े बैठ जाता है, बारिश रुक जाए फिर बंदा लोड करता है अनलोड करता है। और बस मसला एक ही है,
जो सबसे बड़ा, बाकी थे लेकिन जब वो एक बड़ा मसला होता है फिर बंदा दिल रह जाता है बंदे का ना। समझ ले छोटा मसला भी हो ना एक, तो बंदे को तंग करता रहे लेकिन बंदा थोड़ा टाइम गुजार लेता है। लेकिन एक बड़ी चीज़, ये बहुत बड़ा मसला है। 5 दिन आप सोचो ट्रक में रहना है, खाना पीना भी उसी में, तो खाना पीना और रहना तो थोड़ा सा बेहतर हो ना। लो जी, ये थी स्टोरी BCA कार ट्रांसपोर्टर। नाम बहुत बड़ा है लेकिन देख लो, कमेंट में बताओ अगर कोई करना चाहता है जॉब। ठीक किया मैंने या गलत किया, यही बता देना। अभी कर दी है, अभी कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।